अगर हिंदुस्तान की बात करें तो नेता सिर्फ दो हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेता सिर्फ एक है और वो है रविंदर रैना। किस जमात में कौन सा शख्स ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है, इंतजार करिएगा। और पहाड़ियों ने ये तय किया है, पहाड़ी लीडरशिप ने, कि इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। एक तो पहाड़ी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, दूसरा बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और पहाड़ियों ने जो मन बनाया हुआ है फिलहाल, और ये मन इलेक्शन तक बना रहता है, तो कोई बईद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत ले। कहते हैं जादू वो जो सर चढ़कर बोले। इन दिनों जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जादू तमाम लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त जम्मू और कश्मीर में होड़ लगी हुई है कि कब भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा हमारे लिए खुले और हम दाखिल हों। बहुत से बड़े चेहरे दाखिल भी हो चुके हैं। वो बड़े चेहरे जो इस वक्त कार्यकर्ता कहते हैं, वो किसी ज़माने में किसी दूसरी जमात में कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेता कम होते हैं, कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपने झंडे लहरा रही है और लोग जोक दर जोक इस जमात में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें पहली सफ में बहुत कम लोग आपको दिखाई देते हैं, बाकी तमाम लोग आपको पीछे वाली सफों में बैठे हुए दिखेंगे। इसके बरक्स बाकी जमातों में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर की और रीजनल जमातें हैं, तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि पहली कुर्सी उन्हीं को मिले, आगे वाली सफ में वही लोग बैठें। और वो अपने आप को कार्यकर्ता कहलाना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं नेता, सियासतदान, बड़े चेहरे। ये तमाम लफ्ज़ उन लोगों के लिए बने हैं और उन्हें पसंद भी हैं। लेकिन इससे पहले जिन लोगों के लिए हम कहते थे बड़े चेहरे, बड़े सियासतदान, इस जमात का बड़ा चेहरा, इस जमात को बनाने वाले लोग, वो तमाम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते हैं तो वो नेता नहीं रहते हैं, कार्यकर्ता बन जाते हैं। यही फर्क है बाकी जमातों में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में नेता एक या दो ही होते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो नेता सिर्फ दो हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेता सिर्फ एक है और वो है रविंदर रैना। बाकी सब के सब कार्यकर्ता हैं और ये इस जमात की कामयाबी का राज भी है। हमने बहुत सारे बड़ी जमातों की रैलियों को कवर किया है, उनके जलसों में पहुंचते हैं, उनकी मीटिंग्स में पहुंचते हैं। सबकी कोशिश होती है या तो सामने स्टेज पे बैठें, और अगर स्टेज पे जगह न मिले तो पहली सफ में बैठें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे स्टेज एक या दो लोगों के लिए सजता है, बाकी तमाम बड़े लोग सामने बैठे रहते हैं और फख्र महसूस करते हैं अपने आप को कार्यकर्ता कहलाने में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जम्मू की रैली किस कदर कामयाब रही, एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 लाख लोग इस रैली में मौजूद थे। कम से कम बताया जा रहा है कि एमए स्टेडियम के बाहर 50,000 लोग ऐसे थे जो स्टेडियम के अंदर दाखिल नहीं हो पाए और बाहर से ही वापस लौट गए, क्योंकि अंदर इस कदर भीड़ थी। ये आलम था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रैली का। और बाकी जमातों से गए हुए बड़े लोग हमने वहां देखे कि कौन सी सफ में बैठे हुए हैं, बहुत पीछे आम लोगों के बीच में, और खड़े होकर चिल्ला कर तालियां बजाकर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जम्मू और कश्मीर में यकीनन इन तमाम लोगों के आने से, जो लोग आए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। यकीनन इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी होगी। पार्लियामेंट के इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जो शामिल हो रहे हैं, इससे फायदा यकीनन होना है। राजौरी अनंतनाग की सीट के हवाले से भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सीट किसी ना किसी सूरत में हमारी झोली में आनी चाहिए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी कर रही है। पीर पंजाल से बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं
और बहुत से जाने वाले हैं, तो राजौरी अनंतनाग की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की खास नजर है। और एक फायदा उनको यहां पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने से भी होगा, और पहाड़ियों ने यह तय किया है, पहाड़ी लीडरशिप ने, कि इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। एक तो पहाड़ी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, दूसरा बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और पहाड़ियों ने जो मन बनाया हुआ है फिलहाल, और ये मन इलेक्शन तक बना रहता है, तो कोई बईद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत ले। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि राजौरी अनंतनाग सीट पर कौन कौन दावेदार है और किस किस जमात से कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं या उस लाइन में है कि उनको टिकट मिलेगी, और फिर यह समीकरण क्या बनेगा, किस जमात में कौन सा शख्स ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इंतजार करिएगा एपिसोड का। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो अपनाकर बाकी जमातें भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराना।